छोटी बहन की भी हत्या करना चाहता था आरोपी, लेकिन नहीं हुआ सफल। खबर आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धंधारी गांव से है, जहां पर 15 अप्रैल को हुए 13 हत्याकांड में पुलिस ने बीती रात 12:15 के करीब आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के पास से देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि आज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह अपने हमराहियों के साथ उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र के देवरपुर में मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जिस अभियुक्त द्वारा अपने मां बाप व बहन की हत्या को अंजाम दिया गया है, वो आज अंधेरा होने के बाद कुछ लोगों को दिखा है, जो कि पुनः वारदात करने की फिराक में है। गाँव व तालाब के बीच में कहीं मौजूद है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी कप्तानगंज व पुलिस टीम जैसे ही इन्नी ताल तालाब पुलिया के पास पहुंची, इस दौरान एक व्यक्ति बंदेबीर बाबा मंदिर के पहले और तालाब वाले रास्ते पर पुलिया के बाईं साइड तेजी से अंदर की तरफ गया और झाड़ियों और गड्ढे के पीछे छिपने का प्रयास किया। पुलिस से संदेह होने पर आत्मसमर्पण के लिए कहा तो अभियुक्त ने चिल्लाकर पुलिस टीम को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर प्रभारी थाना द्वारा टार्च जलाया गया तो अभियुक्त द्वारा एक फायर टार्च की रोशनी की तरफ लक्ष्य बनाकर पुलिस बल के ऊपर किया गया। बकौल पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया है कि पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त राजन सिंह ने बताया कि 15 अप्रैल को उसने अपने गांव के उमेश सिंह पुत्र रामरूप सिंह का 2 बोरी गेहूं चोरी किया था, जिसकी वजह से उसके माता पिता व बहन ने मिलकर रात में उसे डांटा, फटकारा और मारा था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने रात में करीब 2:30 से 3 बजे के बीच उठकर भूसा वाले घर में से 2 कुल्हाड़ी लेकर आया। कुल्हाड़ी से पहले अपने पिता के सिर पर कई वार किया। आरोपी ने बताया कि तब तक मेरी मां जग गई और मुझे कुल्हाड़ी सहित पकड़ने का प्रयास किया तथा कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया। तब मैं दूसरी कुल्हाड़ी से मां सुनीता को एक कुल्हाड़ी मारा और वह घर से बाहर की तरफ भागी, जिसको दौड़ाकर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिया। तभी मेरी छोटी बहन भी जग गई और चिल्लाकर रोड की तरफ भागने लगी। मैं उसे घेर कर खेत में कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर कई वार कर उसको भी मौत की नींद सुला दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के संबंध में पूछा गया तो आरोपी राजन सिंह ने बताया कि मैंने कट्टे से इसलिए नहीं मारा, यदि कट्टे से मारता तो आवाज की वजह से आसपास के कई लोग जग जाते और मैं पकड़ा जाता। घटना के बाद मैं जाकर अपना हाथ पैर धोया और दूसरा कपड़ा पहनकर खून से लगे कपड़े और कुल्हाड़ी चप्पल को पॉलिथीन में भरकर बैग में रख लिया। पिता की मोबाइल और जेब में रखा 6500 रुपया निकाल लिया और कट्टा व कारतूस लेकर वहां से निकलकर गन्ने के खेत में आ गया। बैग लेकर बाहर जाना ठीक न समझते हुए बैग उसी गन्ने के खेत में छिपा दिया और वहां से निकल गया। आज साक्ष्य को मिटाने के लिए बैग में रखे खून से लगे कपड़े चप्पल को जलाने के लिए छोटी बहन रानी को भी मारने के चक्कर में आजमगढ़ गया था। वहां मालूम हुआ कि सब घर गए हैं। तत्पश्चात मैं अपने गांव उनको खोजते हुए आया हूं। अभियुक्त के पास मौजूद बैग से कुल्हाड़ी और घटना के दिन पहने हुए टी-शर्ट, एक लोअर, एक जोड़ी चप्पल, रक्त लगा, 2 मोबाइल और 3 सिम, 2700 रुपये नगद, एक माचिस और प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भी बरामद हुआ है। एक अन्य बहन की हत्या की योजना के संबंध में पूछताछ के आधार पर थाना कप्तानगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 16 अप्रैल 2023 को थाना कप्तानगंज अंतर्गत धंधारी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के संबंध में थाना कप्तानगंज पर एफआईआर नंबर 93/23 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। घटनास्थल निरीक्षण और अनुसंधान से यह स्थापित हुआ था कि इस घटना में अभियुक्त राजन सिंह के द्वारा अपने पिता, माता व 14 वर्षीय बहन की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कारित की गई थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। आज 20/21 अप्रैल रात्रि में लगभग 12:15 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस अभियुक्त राजन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको अस्पताल भेजा गया, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, स्वयं व अपने पिता के 2 मोबाइल, 2700 रुपया एवं घटना के समय पहने हुए लोअर, टी-शर्ट और चप्पल बरामद हुए हैं। साथ साथ इसके पास से एक प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल ये अपने जो कपड़े थे उनको जलाने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये भी इसके पास से बरामद किया गया है। इससे 2 टीमों के द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि 15 अप्रैल को इसी के गांव के एक व्यक्ति के यहाँ 2 बोरी गेहूं चोरी इसने किया था, जिसके संबंध में जब इसके पिताजी को शिकायत की गई, इसके पिताजी के द्वारा मां के द्वारा इसको डांटा गया। इससे क्षुब्ध होकर इसने रात में लगभग 2:30 से 3 के बीच में उठा
और 2 कुल्हाड़ी जो इसके घर पे ऑलरेडी रखी हुई थी उनको उठाया, एक कुल्हाड़ी से अपने पिताजी के सर पे कई बार वार किया। तब तक इसकी माताजी जग गई और इनके बीच में संघर्ष हुआ। इनकी माताजी ने इससे कुल्हाड़ी छीनने का प्रयास किया। उसके बाद इसने अपनी माताजी को भी दूसरी कुल्हाड़ी से कई बार उनकी गर्दन पे वार करके हत्या कर दी। और जो इसकी बहन थी, छोटी बहन, 14 वर्षीय छोटी बहन थी, जब वो खेत की तरफ भागने लगी तो उसको भी इसने कुल्हाड़ी से मार के गले पे कुल्हाड़ी से वार करके कर दी। इसके बाद इसने कपड़े बदलकर जो खून से सने हुए कपड़े थे उनको एक बैग में रखा और जो कुल्हाड़ी इसने इस्तेमाल की थी वो भी बैग में रखी। अपने पिताजी के मोबाइल, माताजी के मोबाइल और अपने पिताजी की जेब से 6500 रुपया निकालकर अपने पास रख लिया। इसके पास एक कट्टा और कारतूस भी था जो इसने बैग में रखा। इस सारे सामान को इसने जाके गन्ने के खेत में छिपा दिया। इसका प्लान ये था, इसके बाद जो पूछताछ में इसने बताया है कि ये इसके बाद अपनी जो एक बहन बची हुई थी जो उस दिन शहर में मौजूद थी उसकी भी हत्या करने वाला था और ये जनपद आजमगढ़ वापस आया था। फरार होने के बाद जनपद आजमगढ़ वापस आया था अपनी बहन की हत्या करने के लिए। इसी दौरान ये गया था, उस बैग में जो इसका सामान रखा हुआ था, कट्टा रखा हुआ था, कुल्हाड़ी रखा हुआ था और उसके साथ साथ जो कपड़े रखे हुए थे उनको लेने के लिए पेट्रोल की जो शीशी इसके पास से बरामद हुई है उसके संबंध में इसने बताया है कि इसका इस्तेमाल इसको करना था। जितना भी साक्ष्य था, जो कपड़े बरामद हुए हैं, चप्पल बरामद हुई है, उन सबको जलाने के लिए ये पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाला था। पुलिस मुठभेड़ के संबंध में जो घटना हुई है उसके संबंध में एफआईआर नंबर 98/23 धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज पर इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जो पूछताछ में इसने बताया है कि अभी एक जो बहन इसकी जीवित है उसकी हत्या करने की भी इसकी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के तहत ही ये फरार होने के बाद कई जनपदों में जाते हुए वापस आजमगढ़ आया था। इस संबंध में भी विस्तृत बातचीत करके, पूछताछ करके बयान देने के बाद एक पृथक से मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत किया जाएगा। ये बहुत जघन्य घटना इसके द्वारा अकेले कारित की गई। विस्तृत पूछताछ 2 टीमों के द्वारा इससे की जा रही है और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा इंश्योर की जाएगी।